कपड़े पहन के रखना, पूरी बाजू के कपड़े अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये देखिए पूरी बाजू तक के कपड़े पहनने हैं इस तरीके से कि बाजू पे कहीं भी या शरीर पे कहीं भी धूप ना लगे। फिर सन प्रोटेक्शन क्रीम आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया भी जाता है जिसका प्रोटेक्टिव फैक्टर 30 या उससे ज़्यादा हो वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन खास बात ये कि क्रीम्स बहुत महंगी होती है, तो महंगी होने की वजह से खर्चा ज़्यादा है। तो आप जब भी बाहर निकले इसे लगा के निकलेंगे तो दिक्कत आती है, तो इसलिए हम बोलते हैं सिंपल चीज़ें यूज़ कीजिए, जैसे कि हैट। हमारे यहाँ इंडिया में हैट ज़्यादा नहीं चलते, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, छाता ले सकते हैं। सिंपल छाता गर्मी सर्दी में अपने साथ में रखिए, छाता रख सकते हैं, उससे आपको धूप नहीं लगेगी। या अगर आप कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे छाँव अवेलेबल है तो छाँव में रहिए। दूसरा आप सन प्रोटेक्शन भी जैसे गॉगल्स वगैरह लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें आप सिंपल चीज़ें करके धूप से बच सकते हैं और अपने काम सब करते हैं। कि जो आपको जांचें कराई जाती है हर बार, आपको हम हमेशा बोलते हैं कि ब्लड की जांच करा के आए, जैसे कि CBC LFT आ रहा है, सबको रट गया होगा, पता है ये जांचें क्यों करवाई जाती है, किसी को पता है? किसको लगता है कि बीमारी की प्रॉब्लम जानने के लिए मेरी बीमारी बड़ी है घटी है इसके लिए करवा रहे हैं? ओके, किसको लगता है कि सिर्फ रिसर्च के लिए करवाते हैं, इसको मतलब तो है। तो देखिए ना, आपकी बीमारी के बारे में इससे कुछ नहीं पता लगता। सिर्फ एक चीज़ जब हम CBC LFT RFT करवाते हैं हर बार, वो इसलिए कि आपको दवाई से साइड इफेक्ट हो रहा है। इससे ये नहीं पता लगता कि मेरी बीमारी कम हो गई या मेरी बीमारी बढ़ गई या मेरी बीमारी ठीक हो गई और आगे से मुझे कुछ करने की जरूरत है, ऐसा नहीं। CBC LFT RFT तीनों का सिर्फ एक ही काम है कि जो आप इतनी दवाइयाँ लंबे समय से खा रहे हैं, क्या उसके कारण शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगली बार जब आप OPD में आए और आपको लगे में पूरा असर आ रहा है, वो अंग ही खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। जाँचें क्यों करवाना जरूरी है आपको समझना है, और जांचों में कोई कोताही नहीं, जैसे इलाज में कोई कोताही नहीं है ऐसे जांचों में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यही चीज़ मैंने आपको ये बताया कि समय पर करवाना जरूरी है ताकि कोई भी साइड इफेक्ट हमें पता लग सके। अच्छा, फिर हमने आपसे पूछा कि ANA की जांच, आप में से कितने लोगों ने ANA की जांच करवाई जा सकती है? हर बार जब आप जाते हैं तो वो पैनल बोलेगा कि आपका लिवर किडनी के साथ में रिपीट भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। तो क्या ANA की जांच बार बार करवानी चाहिए हमें? क्या इससे पता लगता है कि बीमारी ठीक हो सकती है? कितने लोगों को लगता है कि यस, ANA की जांच जिंदगी में एक बार होती है, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, नहीं है तो नहीं। और ग्लूकोज में ये पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे करा के ये पता कर सकते हैं कि मेरी आज बीमारी कम हो गई है, मेरी आज बीमारी हो गई है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में बहुत से लोग जब OPD में आते हैं तो जो जाँच 400 रुपये की होती है उसके 4000 रुपये लगाते हैं। वो इसलिए कि पता लगता है कि बीमारी ठीक हो रही है। वो कौन सी जाँचें हैं? DSDAD की जाँच, C3C4, ये जाँचें होती हैं जो हर बार करनी है। यूरिन की जाँच हर बार करनी है, CBC LFT RFT हर बार करनी है। ANA की जाँच बार बार रिपीट नहीं करना है, वरना सिर्फ पैसे की बर्बादी और कुछ नहीं। अच्छा, मैंने आपको बताया पेशाब की जाँच क्यों करवाई जाए, बताइए किसको लगता है कि बीमारी की प्रॉब्लम, मेरे को बीमारी है कि नहीं, इस बारे में पता करने के लिए CBC LFT RFT इसलिए करवाते हैं कि बीमारी का दवाई का साइड इफेक्ट हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि 30% लोगों को किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यूरिन की जांच हम क्यों करवाएंगे? हम इसलिए करवाएंगे कि आपको किडनी में इन्वॉल्वमेंट है और किडनी का इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है आप भी 30% हो, इसलिए हमें यूरिन की जांच हर बार कराना है। शायद CBC LFT RFT के लिए हम एक बार दवाई नहीं देंगे, यूरिन की जाँच इतना नहीं लिख पाएंगे, उसका इलाज अलग तरीके से यूरिन की जाँच जरूर कराना, और इससे हमें ये पता लगता है कि आपको किडनी में प्रॉब्लम हो रही है। 24 घंटे की जांच भी करवाई जाती है, होता है स्पॉट जांच करवाते हैं हम, 24 घंटे की जांच। 24 घंटे की जांच से क्या पता लगता है? हमें ये पता लगता है कि बीमारी कितनी बड़ी है। सिर्फ यूरिन जो स्पॉट देते हैं उससे ये पता लगता है कि बीमारी है या नहीं, कितनी बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, खाने की दवाई देनी है, इंजेक्शन देना है, ये कैसे पता लगेगा हमें? 24 घंटे की। तो इसलिए 24 घंटे की जाँच भी जिन लोगों को बोला जाता है उन्हें हर बार करवानी है। नेक्स्ट, कितने लोगों को पता है कि इसमें से कौन सी दवाई स्टेरॉइड है? एज़ोरान स्टेरॉइड है। अच्छा, या कितने लोगों को लगता है कि माइक्रोफिनोलेट, MMF जिसे हम बोल देते हैं माइक्रो, ये सब स्टेरॉइड है? कितने लोगों को लगता है कि वाइसलॉन स्टेरॉइड है? यस, तो वाइसलॉन स्टेरॉइड है। इसको ये चीज़ आपको क्यों पता होनी चाहिए? तो बता सकता है कि क्यों ये चीज़ें आपको बताई जानी चाहिए? ये तो शायद सारा मेडिकल का काम है, क्यों आपको बताया जाना चाहिए? देखिए, बाकी दवाइयाँ रेगुलर दी जाती हैं, हम बोलते हैं एज़ोरान शुरू किया है लगातार खाना है,
MMF शुरू किया लगातार, स्टेरॉयड आपको लगातार दिया जाता है, लेकिन क्या बोला जाता है कुछ समय के बाद में बंद हो जाता है। ये इसलिए भी बता रहे हैं हम आपको कि स्टेरॉयड अपने आप शुरू भी नहीं होता। कई चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेरॉयड से बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। आपकी बीमारी की 2% जो है वो स्टेरॉयड से बहुत जल्दी ठीक हो गई। शुरू में ज़्यादा डोज ले जाए तो 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, लेकिन इनके साइड इफेक्ट होते हैं। अगर साइड इफेक्ट को हम ध्यान में रख के खाएंगे तो हम ढंग से उसका इलाज करेंगे। कई लोग अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, क्योंकि रैशिंग हो रहे हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, वाइसेलॉन ले लेते हैं। जब आप उसको टुकड़ों में इस तरीके से लेते हैं, आज ले लिया, 2 दिन छोड़ के फिर ले लिया, 3 दिन छोड़ के फिर ले लिया, तो इससे क्या होगा, साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसमें कि आपको लगता है कि मुझे वाइसेलॉन खाने से आराम मिल रहा है या ओनाकॉर्डिल खाने से आराम मिल रहा है, तो डॉक्टर को बताना, अपने आप स्टेरॉयड नहीं लेना है। अगर इनको आप लगातार लेंगे तो इसका फायदा क्या है दवाई का, कि इससे बहुत जल्दी क्विक राहत होगी। आप आज लेंगे कल सुबह बेटर होगी, लेकिन इनके साइड इफेक्ट होते हैं। इन दवाइयों के लास्ट में सोन या सोलोन आता है, जैसे वाइसोलोन, ओनाकॉर्टिल कोट आ गया उसका, राइट। इनके लंबे टाइम में लेने में साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए अपनी इच्छा से कभी नहीं लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा तो अब प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है कि मुझे तो लेना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं। प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर के नेप्रोसिन, कैल्शियम दवाई खाने से मेरी बीमारी रुक सकती है या कम हो सकती है। या कितने लोगों को लगता है कि एजोरान, MMF इनको खाने से मेरी बीमारी कम हो जाएगी। यस, ये बात सही है। जो लोग एजोरान ले रहे हैं, MMF ले रहे हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड को इंजेक्शन ले रहे हैं, या इसको रिटक्सिमाब ले रहा हो, ये सब दवाइयाँ हैं जिनको लेने से आपकी बीमारी रुकती है या कम हो जाती है। वाइसलोन लेने से, ल्यूकोक्सिया लेने से, गैस की दवाई लेने से, कैल्शियम की गोली लेने से आपकी बीमारी कम नहीं होती है। इसीलिए इनको लगातार भी नहीं बोला जाता। आपको बोला जाता है कि दर्द है तो ल्यूकोक्सिया लीजिए, गैस बनती है तो पैंटॉप लें, अदरवाइज ये चीज़ें नहीं लें। जो चीज़ मेन है वही आपके पहले नंबर पर लिखी, ये दवाइयाँ हैं और इनको लगातार लेना। इन्हें लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि लक्षणों से तो राहत दिलाती हैं, बीमारी को आगे बढ़ने से रोकती है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसको चेक करने के लिए हम आपको CBC, LFT, RFT हर बार करने को बोलते हैं। और ये कई टाइप की दवाइयाँ हैं, जैसा कि आप सबको मैंने बताया, आपको पता नहीं है। नेक्स्ट, कौन सी दवाई है जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या प्रेगनेंसी में बिना कोई प्रॉब्लम के खाई जा सकती है? बता सकते कोई?